स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार टेस्ला स्टडी जोन में। हमारे पिछले वीडियो में आपने परावर्तन से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ा है और परावर्तन में आपने समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के 4 नियम होते हैं बच्चों, उसको हमको समझना है। उसी के हेल्प से हम किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका हम रे डायग्राम खींच सकते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मान लिया हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो जो फर्स्ट नियम है बच्चों, जो पहला नियम है, कहते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है बच्चों, प्रतीत होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो ही चीजें हैं, या तो रियल में उस मेन फोकस से वह रे पास करेगा या वर्चुअली पास करेगा। कहने का मतलब कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण है और वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा या तो जाती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अवतल दर्पण में, ध्यान सुनिएगा बच्चों, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, अर्थात रियल में जाती है, वहां से वास्तव में जाती है। लेकिन जब बात करते हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो प्रकाश किरण होता है वो परावर्तन के पश्चात आभासी रूप से मुख्य फोकस से होकर जाता है। देखिए, आइए इसका रे डायग्राम खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों हम लोग बनाएंगे। ये ठीक है, ये कौन सा दर्पण है आप लोग पता है। ठीक है, ये कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान क्या है कि ऊपरी भाग पर क्या कलाई अलग साइड और दबा हुआ भाग क्या करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं दूसरा जो है, ये आपका है, ये है उत्तल दर्पण। दोनों में एक बात एक ही साथ देखेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इसमें दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य नहीं कर रहा है, दबा हुआ भाग कलाई अलग साइड है, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इसका मुख्य फोकस हुआ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष, और ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ये ध्रुव होता है। इसका प्रथम फोकस, सॉरी यहाँ पे जो इसका होगा ये फोकस, मुख्य फोकस यहाँ पे और वक्रता केंद्र यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी बात कर लेते हैं। इसमें जब बात करेंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पे मुख्य फोकस और ये आपका हो गया सी और ये हो गया पी, और इसको हम दिखा सकते हैं पी ए से प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हमने बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। ठीक है, दर्पण पे पड़ी, आपतित हुआ और दर्पण से परावर्तन पश्चात क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये पास कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये मुख्य अक्ष समांतर इस पर प्रकाश पड़ा। ठीक है, मुख्य समांतर इस प्रकाश किरण इस पे चला और दर्पण पे आपतित होता है।
और ध्यान रखें कि उत्तल दर्पण जो परावर्तन पश्चात प्रकाश किरणें क्या होती हैं, विचलित हो जाती है, अर्थात कहते हैं डाइवर्ज हो जाती है। तो ये क्या होगा, परावर्तन पश्चात क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से इधर चला जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, आभासी रूप से बढ़ाएंगे, देखेंगे कहाँ से पास करेगा, ये आपका जो ये पास करेगा, ये इस तरीके से ये पास करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें वास्तव में जा रही है, इसमें आभासी रूप से जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। अब इसी में बात करेंगे दूसरा, जो दूसरा है, कहते हैं कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नियम, ठीक है। आइए बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, ठीक है। तो हम बनाते हैं, देखिए आपका ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और यहाँ से एक प्रकाश किरण हमने इसे इस तरीके से डाल दिया, ये हो गया प्रकाश किरण नहीं, ये जो रेखा गई है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये हो गया मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C यहाँ पे, और इसका ये मुख्य अक्ष हुआ, और ये हुआ दर्पण का मध्य बिंदु P, और यहाँ पे इसका हो गया मुख्य फोकस F, और यहाँ पे इसका हो गया वक्रता केंद्र C। आशा करते समझ में होगा। ये है आपका मुख्य अक्ष, ये भी इसका मुख्य अक्ष है, इसका दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव और मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र C, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों क्या हम बोले हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश, मान लीजिए दर्पण के मुख्य फोकस से पास करती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के मुख्य फोकस से पास करती है और यहाँ पे टकरा रही है, तो टकराने पश्चात ये मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अगर देखना चाहें तो ठीक आपके पहले नियम का उल्टा है, ठीक है, ठीक पहले नियम का उल्टा। अब देखिए सपोज कीजिए ये इस पर ये पास करेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए ये तो, लेकिन ये जाएगा नहीं, इसको आभासी रूप से हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आभासी रूप से लेकर जाएंगे, है ना। ये इस तरीके से जाएगा और परावर्तन पश्चात ये मुख्य के समांतर इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये जो रेज है, ये क्योंकि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ तल है, तो ये परावर्तन पश्चात मुख्य के समांतर हो जाएगा, लेकिन ये आभासी रूप से कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होगा, कहाँ से, आभासी रूप से मुख्य फोकस पर हो जाएगा। लेकिन हमने नियम में क्या लिखा है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है। तो ये अवतल के लिए, ये उत्तल के लिए है और ये अवतल के लिए है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला नियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा रूल बच्चों, तीसरा जो रूल है, तीसरा क्या है, तीसरा जो कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, दर्पण से
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। अर्थात परावर्तन के पश्चात वो विचलित नहीं होती, जिस रास्ते से आई होती उसी रास्ते से चली जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण आभासी रूप से वक्रता केंद्र पर जाती है, वक्रता केंद्र पर जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो रे डायग्राम खींचते हैं हम लोग। ये कौन सा दर्पण है आप लोग पता होगा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, पहचान क्या है, उभरे हुए भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया है, दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। ठीक है, और अगर जिसमें दबे हुए भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, वो क्या होता है, उत्तल। ठीक है, अब ये जो है आपका मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का मध्य बिंदु P हो गया, इसका यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया और यहाँ पे जो हो गया C हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बात कर लेते हैं इसमें, तो ये हो गया आपका P और यहाँ पे हो गया F और इधर हो जाएगा C, सॉरी F और यहाँ पे C। ध्यान रहे कि इसके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रकाश किरण कहाँ से पास कर रही भाई, देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रकाश किरण आपका यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ये तो परावर्तन के पश्चात फिर ना पुनः प्रकाश किरण क्या होगा, इसी मार्ग से, ठीक है, ध्यान रहे, प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी परावर्तन पश्चात। ठीक है, ठीक इसी में इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए आपका ये प्रकाश किरण है और आभासी रूप से पास करेगा वक्रता केंद्र से। ठीक है, सॉरी ठीक, और ये आपका जो प्रकाश किरण ये आ रही है, आने की दिशा ये है, आने की दिशा ये है और फिर टकराकर जाने की दिशा ये है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है और इसी की सहायता से हम रे डायग्राम खींचते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, तो कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला नियम बात करते हैं। ठीक है, इसके साथ ले लिया हो गया आप लोगों ने। चौथा रूल बच्चों बहुत इजी है, चौथा रूल को हम परावर्तन का नियम भी कह सकते हैं, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली
प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए इसका रे डायग्राम। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, और ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसका जो है मध्य, ये जो है आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे मध्य बिंदु P और यहाँ पे आपका मुख्य फोकस F और यहाँ पे C। ठीक इसी प्रकार इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु P हो गया जिसको हम बोलते हैं ध्रुव, इसका फोकस यहाँ पर और वक्रता केंद्र C यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश किरण कहाँ से पास कर रही है बच्चों? प्रकाश किरण पास कर रही है ध्रुव से, तो ध्रुव पे प्रकाश किरण डालिए। ये और परावर्तन के साथ ठीक इस तरीके से निकल जाएगा। ध्यान रहे, परावर्तित किरण है, सॉरी आपतित किरण है, और परावर्तन पश्चात जा रही है क्या है? परावर्तित किरण। और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये आई है, ये आर होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसी तरीके से निकल जाएगी और ये प्रकाश किरण आने वाली है इधर से टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण, और ये हो गया आपका आई और ये हो गया आर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।